इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 8 मैथ चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एनसीईआरटी बुक। अगर आपने क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप सबसे पहले वो देखें। और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें हमारे चैनल को, जिससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। एक्सरसाइज 3.2 में टोटल 6 क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो हम अपना सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। हमें 2 पार्ट्स गिवन है, हमें इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सबसे पहले पार्ट में हमें 3 एक्सटीरियर एंगल गिवन है। फर्स्ट एंगल 120 डिग्री, सेकंड एंगल 120 डिग्री और थर्ड एंगल एक्स है, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। मैं आपको बता दूं, पॉलीगन में हमारे सारी फिगर आती हैं, चाहे वो ट्रायंगल हो या रेक्टेंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, हेप्टागन हो, हेक्सागन हो, जितने भी फिगर्स होते हैं वो हमारे सारे पॉलीगन्स में आते हैं। और उनका एक्सटीरियर मतलब बाहर के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, आपको याद रखनी है। तो हम इसी प्रॉपर्टी को इसमें लगाते हैं, इस क्वेश्चंस में। तो हमें पता है कि सम सारे एक्सटीरियर एंगल्स मतलब सारे बाहर के एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो हम बाहर के एंगल कितने गिवन है हमें, फर्स्ट एंगल है 120 डिग्री, तो हम लिख देते हैं 125 डिग्री। सेकेंड एंगल भी हमें 125 डिग्री ही मेंशन है, तो हम 125 डिग्री लिखते हैं, 125 डिग्री। थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है जो एक्स है, और ये किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। तो हम अगर इन दोनों को सम करेंगे तो ये आएगा 250 डिग्री प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो होगी 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। 250 को अगर हम राइट साइड में भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो आप जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 110 डिग्री। तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई है फर्स्ट पार्ट की 110 डिग्री। सेकंड पार्ट में हमें एक पेंटागन गिवन है जिसकी 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5। और इसमें भी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें एक एंगल 70 डिग्री है, एक एंगल हमें 90 डिग्री, ये गिवन नहीं है पर ये 90 डिग्री बन रहा है। एक एंगल 60 डिग्री गिवन है, एक एंगल हमें बाहर का गिवन नहीं है, तो हम उसे निकाल लेते हैं। कैसे, हमें अंदर का एंगल 90 डिग्री गिवन है, तो हम बाहर का एंगल कैसे निकालेंगे, बाहर के एंगल को हम ए लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए निकालते हैं। ए निकालने के लिए हम अगर अंदर का 90 और बाहर का ए, इन दोनों को सम कर देंगे तो ये 180 डिग्री आएगा लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। तो हम लगा सकते हैं 90 डिग्री प्लस ए विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें। तो आप जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो हमारी ए की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। तो हमारा ये ए एंगल जो बाहर का एंगल है ये भी 90 डिग्री है, और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। तो सारे एंगल्स हम लिख देते हैं। फर्स्ट एंगल है 70 डिग्री, 70 डिग्री प्लस सेकेंड है हमारा 90 डिग्री, थर्ड है हमारा 60 डिग्री, फोर्थ एंगल है हमने अभी ए कैलकुलेट करा है 90 डिग्री, फिफ्थ एंगल है एक्स और इसकी वैल्यू है 360 डिग्री के बराबर। अगर आप इस सब को सम करेंगे तो हमारे इसकी वैल्यू आएगी 310 डिग्री प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं, जो आएगी 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो हमारी एक्स की वैल्यू फाइनल आ गई है 50 डिग्री। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ फर्स्ट पार्ट 9 साइड्स, सेकंड पार्ट 15 साइड्स। हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है रेगुलर पॉलीगन का। हमें फर्स्ट पार्ट में 9 साइड्स गिवन है। मैं सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन साइड। तो हम इससे फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें क्या निकालना है, हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, जो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड। फर्स्ट पार्ट में हमें 9 साइड्स गिवन है तो हम 9 रख देते हैं। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40 डिग्री। सेकंड पार्ट में हम एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं, जो जिसमें भी यही सेम फॉर्मूला लगेगा 360 डिग्री
अपॉन साइड, साइड हमें 15 गिवन है तो हम 15 पुट कर देते हैं, और जब हम इसे कैलकुलेशन करके सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24 डिग्री। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सटीरियर एंगल गिवन है और हमें फाइंड करना है साइड्स। ये हमारा उल्टा फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए हमें 360 डिग्री को डिवाइड करना होता है एक्सटीरियर एंगल से। ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। तो हम नंबर ऑफ साइड्स निकालते हैं अपनी, नंबर ऑफ साइड्स जो किसके बराबर होगी, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमें 24 गिवन है क्वेश्चन में, तो हम 24 रख देते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। तो हमारी कितनी साइड्स हैं, हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारी 15 साइड्स हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 करा है, बस इसमें इतना ही डिफरेंस है कि हमें इंटीरियर एंगल गिवन है। पिछले क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल गिवन था और इस समय हमें इंटीरियर एंगल गिवन है 165 डिग्री, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइड्स रेगुलर पॉलीगन की। तो हम जानते हैं कि साइड निकालने के लिए ओनली हमारा एक ही फॉर्मूला है जो एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड है। तो हमें सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा, और मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इससे हम एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम एक्सटीरियर एंगल अपना एसटी लिखते हैं, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल हमें 165 डिग्री हमें गिवन है, 165 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे हम अपना एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। एक्सटीरियर जो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री, और ये 165 डिग्री लेफ्ट में जाएगा तो माइनस में चला जाएगा 165 डिग्री। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15 डिग्री। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना आया है, एक्सटीरियर एंगल हमारा आया है 15 डिग्री। तो हमें अब साइड निकालनी है। तो साइड निकालने के लिए हम अपना वही फॉर्मूला लगाते हैं प्रीवियस वाला, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो हम अपनी यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स लिख देते हैं, नंबर ऑफ साइड्स विच इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल हमारा भी कितना आया है, 15 डिग्री आया है, तो हम 15 डिग्री मेंशन कर देंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24। तो हमारी कितनी साइड्स हैं, हमारी 24 साइड्स आई हैं। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट पार्ट में, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। हमें पूछा है कि हमारा एक रेगुलर पॉलीगन ऐसा हो सकता है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। तो हम फाइंड कर लेते हैं। इसे फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी होगी। अगर हमारी नंबर ऑफ साइड्स इंटीजर आती है, इंटीजर वैल्यू आती है, तो हमारा रेगुलर पॉलीगन होगा। अगर वो कोई डेसिमल आती है या पॉइंट्स में वैल्यू आती है तो हमारा रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। तो हम सबसे पहले पार्ट में फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो हम अपना ये फॉर्मूला लगाते हैं, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल हमें कितना गिवन है, 22 गिवन है क्वेश्चन में, तो 22 लिख देते हैं। अगर आप इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 16.36। और आप देख सकते हैं जो ये साइड्स आई हैं हमारी, ये एक पॉइंट्स में आई है, मतलब डेसिमल फॉर्म में आई हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी पॉलीगन के डेसिमल में तो साइड्स आ ही नहीं सकती। तो हम कह सकते हैं नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमारी साइड्स यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आती तो हम कह सकते थे कि ये पॉसिबल है, पर हमारी साइड्स तो डेसिमल में आई है तो ये पॉसिबल नहीं है। हम पार्ट बी सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। हमसे अब पूछा है इस पार्ट में, बी पार्ट में, कि जो हमारा प्रीवियस पार्ट में, जो हमारा ए वाले पार्ट में जो क्वेश्चन गिवन था, जो 22 डिग्री हमारा एंगल गिवन था एक्सटीरियर एंगल, अगर ये इंटीरियर एंगल हो तो क्या ये पॉलीगन पॉसिबल है। तो हम देख लेते हैं। तो हमें
इंटीरियर एंगल इस बार जो पिछले पार्ट में एक्सटीरियर एंगल गिवन था वो इसमें हमें इंटीरियर एंगल गिवन है, तो हम उससे एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करते हैं। और हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। मैंने आपको पहले भी बताया है। हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है और हमें इंटीरियर एंगल कितना गिवन है? इंटीरियर एंगल हमें गिवन है 22 डिग्री, जो हमें फर्स्ट पार्ट में एक्सटीरियर एंगल गिवन था वही हमारा इंटीरियर एंगल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ से एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं जो किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री। हमारा फाइनल अगर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 158 डिग्री आएगा। हम इसमें भी हम नंबर ऑफ साइड्स निकालते हैं। नंबर ऑफ साइड्स का क्या फॉर्मूला होता है रेगुलर पॉलीगन का? 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो हम 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे एक्सटीरियर एंगल जो हमारा 158 डिग्री आया है। जब आप इसे सब डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 2.27 के अप्रोक्स। और हम जानते हैं कि हमारी जो साइड्स होती है वो कभी भी डेसिमल में नहीं आती, वो एक इंटीजर वैल्यू आती है। तो हम कह सकते हैं नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा देख सकते हैं आप दोनों पार्ट में ये पॉसिबल नहीं है कि रेगुलर पॉलीगन जिसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जो हमें गिवन थे वो था। तो हमने क्वेश्चन 5 भी सोल्व कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। हमसे पूछा है कि सबसे कम सबसे छोटा इंटीरियर अंदर वाला एंगल किसी रेगुलर पॉलीगन का कौन सा होगा। तो हम जानते हैं कि हमारा सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन 3 साइड से बनता है, क्योंकि 2 साइड से तो कोई पॉलीगन बनता ही नहीं है। 2 साइड्स क्या होती हैं? 2 साइड से कोई रेगुलर पॉलीगन बनता ही नहीं है। और जो 3 साइड से बनता है हमारा रेगुलर पॉलीगन वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जो 3 साइड से बनता है, सबसे छोटा सबसे मिनिमम। इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और जो सारे एंगल होते हैं ये हमारे 60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि इससे छोटा हमारा कोई पॉलीगन होता ही नहीं है। तो हमसे यही पूछा था कि सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल बताओ। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल तो मिनिमम पॉलीगन का ही होगा, और मिनिमम पॉलीगन हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके सारी साइड्स 60, सारे एंगल्स 60 डिग्री होंगे और सारी साइड्स बराबर होंगी। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अब इस केस में हमें मैक्सिमम एंगल पूछा है, पर एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल, ना कि अंदर का रेगुलर पॉलीगन का। तो हम सबसे पहले यही फिगर दोबारा ड्रॉ करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। जो सबसे छोटा पॉलीगन है हमें इसका, हम जानते हैं कि इसका अंदर का एंगल 60 डिग्री होता है, पर हमें इस बार बाहर का एंगल फाइंड करना है। तो हम एक लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। इस बाहर का एंगल निकालने के लिए हमें इन दोनों एंगल को सम करना होगा और 180 डिग्री के बराबर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी? लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। हम इसे एंगल ए मान लेते हैं। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? ए प्लस 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारी ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो हमारी ए की वैल्यू आएगी 120 डिग्री। तो हमारी ए की वैल्यू 120 डिग्री आ गई है, मतलब एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 120 डिग्री आ गई है। पर हमें ये नहीं पता कि ये सबसे मैक्सिमम है कि सबसे मिनिमम है। हम देखते हैं, अगर हम एक और पॉलीगन कंसिडर करें, हम 4 साइड्स वाला कंसिडर करते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर मतलब जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स बराबर होते हैं, तो वो 4 साइड्स वाला स्क्वायर होता है, जिसकी सारी साइड्स तो बराबर होती हैं और साथ ही साथ सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होते हैं। अगर हम इसका एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, बाहर का एंगल, तो वो भी 90 आएगा, क्योंकि बाहर का एंगल प्लस अंदर का एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी होती है लीनियर पेयर की। तो इसका एंगल 90 डिग्री आएगा बाहर का। और हमसे पूछा था एक्सटीरियर एंगल वो भी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो आप देखो कि 120 डिग्री आ रहा है। जैसे जैसे साइड्स बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे हमारा पॉलीगन बढ़ता जाएगा, तो उसका बाहर का एंगल भी छोटा होता जाएगा, क्योंकि इस केस में हमारा 120 डिग्री आया है और इस केस में 90 डिग्री आया है। अगर हम 5 साइड्स वाला लेंगे, मतलब पेंटागन लेंगे, तो उसमें और एंगल छोटा होगा। और आप एक चीज़ और देख सकते हैं, अगर हमारा इंटीरियर एंगल जो सबसे छोटा होता है तो एक्सटीरियर एंगल सबसे बड़ा ही होगा। ये हमारा वाइस वर्सा होता है। एक आप याद रखना, इंटीरियर एंगल हमारा अगर बढ़ेगा तो हमारा एक्सटीरियर एंगल छोटा होगा। ये याद रखना, ये बस आपको याद करने वाली बात है। इंटीरियर एंगल बढ़ेगा तो एक्सटीरियर एंगल छोटा होगा। तो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल का जो 60 डिग्री है, तो सबसे बड़ा एंगल भी हमारा एक्सटीरियर एंगल वो भी इक्विलेटर ट्रायंगल का ही होगा, जो 120 डिग्री है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए आप मैथमेटिक्स टेक।